दोस्तों, आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस में नई जोड़ी गई धाराओं के विषय में बात करेंगे। सेक्शन 2 के 3 में बालक की परिभाषा बताई गई है। बालक की परिभाषा में 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक होगा। सेक्शन 48 में भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण है। जब कोई व्यक्ति भारत से बाहर किसी अन्य देश में रहकर भारत में अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो अपराध होगा। एग्जाम्पल: ए एक्स देश में रहकर बी, जो कि भारत में रहता है, को सी की हत्या के लिए उकसाता है तो ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। सेक्शन 69 प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। जब कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा न करने के आशय के साथ उस महिला के साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है। सेक्शन 73 अनुज्ञा परमिशन के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह इस धारा का दोषी होगा। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नोट: हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है। सेक्शन 86 क्रूरता की परिभाषा। जब किसी महिला के पति या नातेदार द्वारा जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य की मानसिक शारीरिक गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना हो। सेक्शन 95 अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। भाड़े पर लेगा, नियोजित करेगा, नियुक्त करेगा व किसी भी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 10 वर्ष तक का हो सकेगा, और यदि अपराध भी कारित किया जाता है तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से भी दंडित किया जाएगा, मानो ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति ने स्वयं किया हो। सेक्शन 111 संगठित अपराध। किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से एकल रूप से या संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों द्वारा कोई सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जिसमें व्यभिचार, डकैती, यान चोरी, उद्यापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, व्यक्तियों, औषधियों, हथियारों, अवैध माल या सेवाओं का दुर्व्यापार
वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव दुर्व्यापार शामिल है, जिसके अंतर्गत वित्तीय फायदा प्राप्त करने हेतु हिंसा की धमकी, अभित्रास, उत्पीड़न या विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संगठित अपराध का गठन करेगा। सेक्शन 112 छोटे संगठित अपराध। जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप से या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के आपराधिकृत रूप से विक्रय, शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय आदि आपराधिक कार्य करता है, वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। सेक्शन 113 आतंकवादी कृत्य। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने की आशा से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना से बम या विस्फोटक पदार्थों आदि का उपयोग करके लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल का प्रयोग कर हत्या या आतंकित किया जाए या किसी व्यक्ति को निरुद्ध या अपहरण या व्यपहरण करके किसी कार्य करने के लिए बाध्य करता है, आतंकवादी कृत्य कहलाता है। सेक्शन 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य। जो कोई प्रयोजनपूर्वक या जानबूझकर बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा दृश्य रूपण, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा या वित्तीय साधन के प्रयोग द्वारा सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक क्रियाकलापों को प्रदीप्त करता है या प्रदीप्त करने का प्रयास करता है या अलगाववादी क्रियाकलापों की भावना को बढ़ाता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसे अपराध में शामिल होता है या कारित करता है, वह आजीवन कारावास से या 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। सेक्शन 304 झपटमारी स्नैचिंग। यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी जंगम मूवेबल संपत्ति को अधिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है, तो वह व्यक्ति दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी दायी होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो में बताई गई जानकारी समझ में आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और यदि आपको किसी टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।